हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश वोकैब, जिसमें हम 2 वर्ड्स लेके आए हैं, नियर एंड नीड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि नियर को हम एक नहीं बल्कि एक से अधिक अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं। नीड्स को हम एक नहीं बल्कि कई अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम नियर और नीड्स के अलग अलग अर्थ और प्रयोग आपके सामने लेकर आए हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले नियर का यूज देखेंगे हम। नियर, तो नियर को हम सबसे पहले वर्ब के रूप में यूज करते हैं, यानी क्रिया। तो क्रिया का प्रयोग देखिए, We are nearing, we are nearing the project। तो हम प्रोजेक्ट के निकट आ रहे हैं। We are nearing the project। तो यहाँ नियरिंग का मतलब निकट आना, निकट आना। और दूसरा प्रयोग देख लीजिए, एट लास्ट, एट लास्ट वी वर नियरिंग आवर डेस्टिनेशन। तो इसमें देखिए कि आखिरकार वी वर नियरिंग, हम निकट पहुंच गए थे। अवर डेस्टिनेशन, हमारे डेस्टिनेशन का मतलब है मंजिल, हमारी मंजिल के निकट। तो यहाँ भी नियरिंग क्या है, वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। तो इसमें हमने नियर को वर्ब के रूप में यूज किया है। सेकंड प्रयोग देखिए इसका, एडवर्ब के रूप में। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में। तो देखिए कैसे यूज करके देखेंगे। द एग्जामिनेशन आर ड्राइंग नियर। तो यहां देखिए, यानी परीक्षाएं हैं जो एग्जामिनेशंस आर ड्राइंग नियर, यानी ये वर्ब है, वर्ब। तो वर्ब के पीछे आया है एडवर्ब बन के, यानी परीक्षाएं आर ड्राइंग नियर, यानी निकट आ रही हैं, परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। दूसरा प्रयोग देखिए, कम नियर, पास आइए, एंड लिसन केयरफुली, यानी कम वर्ब है और वर्ब के साथ आया है नियर एडवर्ब बन के। कम नियर, पास आइए। और ध्यान से सुनिए, इसमें भी ड्राइंग वर्ब था, उसके पीछे आया है एडवर्ब बन के कि परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, यानी आने की विशेषता बताई थी। यहां भी आने की विशेषता बताई है, इसलिए एडवर्ब है। थर्ड प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में। तो यहां नाउन की विशेषता बताएगा। यूज नंबर 1 देखिए, राजन इज माई नियर रिलेटिव। तो यहां देखिए रिलेटिव नाउन है, यानी संबंधी, रिश्तेदार। नियर का मतलब निकट का, निकट का या घनिष्ठ कह सकते हैं जिसको, कि राजन मेरा नजदीक का रिश्तेदार है, नजदीक का संबंधी है।
तो यहाँ पे नाउन के आगे आया है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। सेकंड यूज देखिए, वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे नियर के साथ में हमने सुपरलेटिव डिग्री लगाई है कि वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, कि नजदीक से नजदीक पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, कि नजदीक से नजदीक वाला पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है। तो यहाँ भी पोस्ट ऑफिस क्या है, नाउन है, और यहाँ नाउन के आगे आया है पोस्ट ऑफिस की विशेषता बता रहा है कि सबसे निकट वाला पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है। तो फोर्थ यूज देखिए, प्रीपोजिशन के रूप में। प्रीपोजिशन के रूप में, तो प्रीपोजिशन को हम हिंदी में संबंध बोधक कहते हैं, यानी संबंध बताता है। ये किसका संबंध बताता है, यानी नाउन और प्रोनाउन के आगे लगता है और उसका संबंध वाक्य के साथ में जोड़ देता है। एग्जाम्पल देखिए, ड्रा नियर द फायर, यानी यहाँ पे क्या है, फायर नाउन है कि आग के निकट। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, नाउन के आगे लगी है और इसको वाक्य के साथ जोड़ रही है। ड्रा नियर द फायर, कि आग के निकट चलिए। उसके बाद और देखिए सेकंड यूज, दे हैव रीच्ड, वे पहुंच चुके हैं, नियर द स्टेशन। तो यहां पे देखिए दे हैव रीच्ड, वे पहुंच चुके हैं, नियर द स्टेशन। तो स्टेशन क्या है, नाउन है, तो नाउन के आगे आया है और इस नाउन को इस वाक्य के साथ जोड़ रहा है, वे स्टेशन के निकट पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि नियर को हम 4 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग अर्थों में और अलग अलग तरीके से। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो आगे हम देखेंगे नीड्स के प्रयोग यूज है। सबसे पहले क्या है, नाउन के रूप में यूज, नाउन के रूप में। एग्जाम्पल फर्स्ट, लिमिट योर नीड्स। तो यहाँ पे नाउन है और इसका मीनिंग है आवश्यकताएं। कि अपनी आवश्यकताओं को कम कीजिए, लिमिट कीजिए। और देखिए सेकंड, क्लोथ्स, कपड़े, एंड होम आर आवर बेसिक नीड्स, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो यहाँ भी क्या है, नाउन है कि कपड़े और मकान हमारी मूलभूत जरूरतें हैं। तो यहाँ पे नाउन के रूप में है। सेकंड यूज, वर्ब के रूप में, यानी क्रिया के रूप में इसका प्रयोग देखिए। फर्स्ट, सी नीड्स योर हेल्प, उसे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ये वर्ब के रूप में आया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ आवश्यकता होना है कि उसे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, वर्ब के रूप में। और देखिए ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव चीजों को नीड आवश्यकता होती है वाटर, पानी की। तो यहाँ पे देखिए वर्ब के रूप में यूज है कि सभी लिविंग थिंग्स को पानी की आवश्यकता होती है।
उसके बाद नेक्स्ट प्रयोग है, नीड को हम मॉडल के रूप में भी यूज कर सकते हैं, यानी मॉडल वर्ब के रूप में इसका यूज, यानी नीड हमारा मॉडल भी है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, यू नीड नॉट कम टू मीटिंग। यू नीड नॉट कम, तो यहाँ पे मॉडल के रूप में प्रयोग है, क्योंकि नोट से पहले आया है, तो इसलिए यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल ऑक्सिलरी है, वर्ब ये है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है। और देखिए, आई नीड नॉट रिमाइंड यू, कि मुझे आपको रिमाइंड करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ भी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में आया है, नोट से पहले आया है, ये वर्ब है हमारी। तो जब वर्ब दी हो और नीड को नोट से पहले यूज किया हो तो वो हेल्पिंग वर्ब है, यानी मॉडल वर्ब है, कि मुझे आपको रिमाइंड करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो नीड का प्रयोग मॉडल में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दो प्रकार के वाक्यों में करते हैं। उसके बाद फोर्थ प्रयोग देखिए, एडवर्ब के रूप में, यानी क्रिया विशेषण के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो बड़े इम्पोर्टेंट प्रयोग हैं, जैसे देखिए, इट मस्ट नीड्स बी सो। तो यहां नीड्स का मतलब है जरूर, क्या मतलब होता है इसका, जरूर से जरूर। इट मस्ट नीड्स बी सो, यानी ऐसा जरूर से जरूर होना चाहिए। तो यहां पे नीड्स है जो वो एडवर्ब का काम कर रहा है, यानी बी के साथ में, बी वर्ब है। उसके बाद इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट नीड्स मस्ट बी, यानी यहां सो नहीं लगता, फिर इट नीड्स मस्ट बी, यानी इसे होने की आवश्यकता है या इसे जरूर होना चाहिए। तो मस्ट को नीड के बाद भी लिख सकते हैं। उसके बाद और देख लीजिए, यू मस्ट नीड्स कम हेयर। तो यहां भी क्या है, यू मस्ट नीड्स कम हेयर, तुम्हें यहां आने की जरूरत है, या तुम्हें यहां जरूर से जरूर आ जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम देखते हैं कि नीड्स को भी हम अलग अलग 4 तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। आई होप you will have enjoyed this video. See you soon with my next video. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.